नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में अवैध पोस्ते की खेती को किया गया नष्ट, कहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जनसभा को संबोधित। साथ ही जानेंगे कि कहां महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लातेहार एसपी के निर्देश पर बालूमाथ थाना क्षेत्र के बालूभांग ग्राम अंतर्गत डाकादिरी और श्री समत के जंगलों में अवैध रूप से लगाई गई लगभग 15 एकड़ भूमि में पोस्ते की खेती को स्थानीय पुलिस के द्वारा नष्ट कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस निरीक्षक शशि रंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र अंतर्गत बालूभांग के आसपास के जंगलों में पोस्ते की खेती की गई है। सूचना के आधार पर पुलिस निरीक्षक के द्वारा टीम गठित कर उक्त स्थान पर पहुंचकर लगभग 15 एकड़ में लगे पोस्ते की खेती को नष्ट कर दिया गया। बताते चलें कि बालूमाथ पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाकर अवैध पोस्ते की खेती को नष्ट किया जा रहा है। इस तरह से अवैध पोस्ते की खेती को नष्ट करने से पोस्ते की खेती करने वाले लोगों का मंसूबे पर पानी भी फिर रहा है। पुलिस निरीक्षक शशि रंजन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी भी सूरत में थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध पोस्ते की खेती नहीं करने दी जाएगी। लगातार अभियान चलाकर सूचना मिलने के बाद ऐसी कार्रवाई की जाएगी। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र चौरी चौरा के ग्राम सभा रामपुर रकबा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौरी चौरा विधानसभा के प्रत्याशी इंजीनियर श्रवण निषाद के लिए जनसभा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग इंजीनियर श्रवण निषाद को अपना समर्थन देकर कमल वाले चुनाव चिन्ह पर 3 तारीख को वोट देकर प्रचंड बहुमत से विजयी बनाकर विधानसभा में भेजने का कार्य करें। आप लोगों की ये जिम्मेदारी है। उक्त कार्यक्रम में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक समय था जब प्रभु राम को हमारे निषाद के वंशज ने नया पार लगाई है। अब आप लोग इंजीनियर श्रवण निषाद को अपना अमूल्य मत देकर कमल फूल को खिलाने का कार्य करें। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता रजत कुमार शुक्ला की रिपोर्ट। 326 चौरी चौरा अंतर्गत सराय मजीठिया ग्राउंड पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र कुमार पांडे के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए जितेंद्र कुमार पांडे को चौरी चौरा से विधायक तथा प्रियंका गांधी के नेतृत्व की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने भाजपा सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि यहां पर पार्टियों के पास प्रत्याशियों की कमी है, इसीलिए बाहर से प्रत्याशी बुलाना पड़ रहा है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के पास चौरी चौरा से प्रत्याशी नहीं थे, जिससे उन्होंने अपने पायलट को ही चौरी चौरा का प्रत्याशी बना दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए आई थी, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए आई थी, लेकिन आय तो दोगुनी नहीं हुई। किसानों के लिए काला कानून बना दिया गया। नौजवानों को रोजगार तो नहीं मिला, लेकिन रोजगार मांगने गए नौजवानों पर लाठियां बरसाई गई। और भाजपा के पास भी चौरी चौरा विधानसभा के लिए कोई प्रत्याशी नहीं था, इसीलिए निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के पुत्र श्रवण निषाद को प्रत्याशी बनाया गया। बसपा ने भी लोगों को धोखा देने का काम किया है। नौजवान महिलाएं सब भाई जितेंद्र पांडे को आशीर्वाद देंगे और 10 तारीख को जीत के लखनऊ पहुंचेगा। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता रजत कुमार शुक्ला की रिपोर्ट। आज महाशिवरात्रि के दिन भरोइया पीपीगंज में स्थित पितेश्वरनाथ शिव मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान भगवान भोलेनाथ को भक्तों ने फूलमाला, भांग, धतूर, बेलपत्र के साथ जल अर्पित किया और अपने परिवार के प्रति भक्तों ने भगवान भोले शंकर से मंगल कामना की। हर साल के साथ इस साल भी भक्तों की लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई नजर आई। भक्तों ने जल चढ़ाने के बाद मंदिर पर लगे मेले का भी आनंद लिया और हर तरह के सामानों की खरीदारी भी की। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। आज महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। शिवरात्रि महापर्व को देखते हुए सभी देवालय शिवालय को भव्य रूप से सजाया गया। नगर के मनकामेश्वर महादेव मंदिर पर भी सुबह से ही दूर दराज से श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे। मंदिर पर कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी रही। श्रद्धालुओं ने बताया कि ये मंदिर लगभग 500 वर्ष पुराना है और इसकी मान्यता दूर दूर तक फैली हुई है। यहाँ पर साल में 2 बार बड़ा मेला भी लगता है। मेरा नाम सचिन कुमार है जी। कहाँ से आए हैं? गांव गुनार सीजे जी। क्या कोई मन्नत मांगी
से आज लेट का जिन मन्नत मांगी थी जी मन्नत पूरी हुई जी हमारी। कहाँ से आ रहे हैं आप इस तरह लेट करने? मैं यहाँ से आया जी गेट पता ही पड़ ले जी। तो मन्नत पूरी हो गई है? हाँ जी मन्नत पूरी होगी जी, महादेव से जो मन्नत मांगी थी वो मन्नत पूरी हो गई जी। तो आपने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी मन्नत पूरी है तो मैं इस तरह लेट जी 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 मैंने 2 बार मन्नत मांगी जी, दोनों बार मेरी मन्नत पूरी हो गई जी। मैंने दोनों बार पड़ी यात्रा करी जी। तो कब मांगी थी आपने? जैसे कभी भी कोई काम करना है हमने मन्नत मांग ली, बोले बाबा आप गए हम अब पड़ी यात्रा करेंगे, हमारा काम जो पूरा हो जा तो हमारा काम जो पूरा हो गया तो फिर हम पड़ी यात्रा करते हैं। आप कावड़ लेकर आए, जल लेकर आए, कहाँ से लेकर आए? मैं इनकल महादेव से जी। कब चले थे आप? हम चले थे जी 26 तारीख में घर से। पैदल चले थे? हाँ जी पैदल। तो जैसे कावड़ नहीं चल रही है और इस बार कितनी कावड़ चली है जैसे सावन? कावड़ बहुत है जी, उसका पहले था सावन तभी ज़्यादा कावड़ है जी। ज़्यादा कावड़ डाक कावड़ है और मोटरसाइकिल वालों की है, पैदल कम है। तो यहाँ कब से आ रहे हैं आप? यहाँ तो अभी आए बस। नहीं, कितने साल से आ रहे हैं? पिछले 4-5 साल से आ रही जी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम महेशपुर देवबंद के पास बड़गांव। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता मोनू कश्यप की रिपोर्ट। आजमगढ़ के देवगांव रुद्रपुर में जय बाबा मंदिर पर महाशिवरात्रि हर साल की तरह इस साल भी मनाया गया। महिलाओं ने भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मौके पर राम प्रसाद, लक्ष्मी प्रसाद आदि लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सादिक उस्मानी की रिपोर्ट। हाथरस जिले के साथ साथ समस्त तहसीलों में आज मंगलवार को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जगह जगह भोले के भक्तों द्वारा कैंप लगाए गए, जैसे कि कांवर लेकर आते भोले के भक्तजनों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसी के चलते यहां पर कैंप लगाया गया। बता दें कि बाबा बैजनाथ धाम सादाबाद के साथ साथ अन्य सभी मंदिरों पर कांवड़ियों द्वारा गंगा जल को पूर्ण विधि विधान के साथ लेकर आने का सिलसिला लगातार जारी है। भगवान शिव शंकर पर जल चढ़ाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं कांवड़ी, जिसके चलते आज जगह जगह भोले बाबा के भक्त नाचते गाते हुए देखे गए और बम बम भोले के नारे भी लगाते हुए नजर आए। इसी के साथ एक परिवार ने अपने बच्चों के साथ घर पर ही भोले बाबा के भजनों में मग्न होकर महाशिवरात्रि पर्व पर नाचते गाते नजर आए। वहीं बच्चों के मनोरंजन के लिए कई प्रकार के झूले भी लगाए गए। ये आपका नाम? ये जैसे कि आप जो आज महाशिवरात्रि का त्यौहार है, आप ये जो कांवर लेके आए हैं, तो ये आप कांवर कहाँ से लेके आए हैं? कहाँ से? ये आई आपकी गंगा की राजघाट पे। तो आप ये गंगा जल कहाँ जैसे वहाँ से लेके आए हैं राजघाट से, सोरों से, तो आप चढ़ाने कहाँ गए हैं? ये चढ़ाने गए हैं बैजनाथ मंदिर पे। तो जैसे कि आपने कांवर वहाँ से जब उठाई थी, जब पूजा अर्चना करने के बाद जब वहाँ से आप कांवर लेके चले हैं, तो कब चले थे आप? वहाँ से चले थे 4 बजे ना, 2 दिन पहले। तो यहाँ कब आज सुबह आए हैं आप? आज सुबह है तो मॉर्निंग। तो जिस तरीके से आपने यहाँ जो गंगा जल विसर्जन किया होगा भोले बाबा के ऊपर, तो यहाँ किसी भी तरीके की कोई समस्या वगैरह महसूस हुई? नहीं, कोई समस्या नहीं। कोई समस्या महसूस नहीं प्रशासन की तरफ से या किसी भी तरीके की? नहीं। रास्ते में कहीं पे कुछ भी नहीं, कितनी नहीं हुई। थकान वकान तो थोड़ी बहुत तो हुई होगी? थकान तो हुई, वैसे इस बार भीड़ ज़्यादा रही है पिछली बार की अपेक्षा, तो भीड़ ज़्यादा रही है, तो इससे प्रशासन पे क्या मतलब, प्रशासन ने तो अपनी पूरी कोशिश करी है ना इसमें। लेकिन लोग आपका ये कि जिस तरीके से यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जैसे कि इस बार सादाबाद क्षेत्र में कांवरें बहुत ज़्यादा आई हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास था कि जो आस्थाएं भगवान के प्रति वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में ये कहना है कि मतलब ज़्यादा ही विश्वास है भगवान पे, और गंगा जी में तो ऑलरेडी विश्वास नहीं है। शिव जी की मतलब ज़्यादा मतलब जो भी मांगो उस चीज़ को पूरा करते हैं। तो आपको क्या? हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हाथरस के घंटाघर स्थित बेनीगंज में गोपाल अग्रवाल की सोने चांदी की दुकान कल्पना ज्वेलर्स के नाम से है, जहां बीती रात्रि 9 बजे वो दुकान बंद करके घर गए। सुबह उनकी दुकान के बराबर में मंदिर है, जहां पर भक्तगण पूजा करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गोपाल अग्रवाल की दुकान के ताले टूटे हुए हैं, जिसकी सूचना दुकान मालिक गोपाल अग्रवाल को दी गई, जिससे वो तुरंत दुकान पर पहुंच गए। वहीं कोतवाली पुलिस को सूचना दी। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति का जायजा ली। वहीं पूछताछ के दौरान पता चला कि चोरों ने हैमर मशीन से दीवार में छेद किया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस अग्रिम कार्रवाई करने में जुटी हुई है। रात को कल चोरी हो गई थी भैया। कैसे? चोरी बच गई, चोरी क्या हुई है, कोई पीछे से वो लगा दिया उनको, लगाने की कोशिश की है और लाइट से हेमर वगैरह से और छेद किया है। उसके बाद में फिर वो बड़ा भयंकर करते हुए फिर हो जाता है। किन्हीं कारणों से
क्या कारण हुआ ये तो ईश्वर जाने, और वो लोग चले गए। और सामान भी उनका बरामद हुआ है, यहाँ पे हेलमेट वगैरह की जो और रॉड वगैरह बिट वगैरह है, कई चीज़ बरामद हुई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहनलाल अग्रवाल, सराफा कमेटी अध्यक्ष। दुकान किसकी है? दुकान है गोपाल अग्रवाल। गोपाल अग्रवाल। क्या नाम से है दुकान? श्री कल्पना ज्वेलर्स। कल्पना ज्वेलर्स। मालिक है आप दुकान के? जी। किसी पे हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। भारत से गए एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्रों को इस वक्त भारत सरकार की मदद की आवश्यकता है। छात्रों का आरोप है कि एम्बेसी किसी प्रकार की मदद नहीं कर रही है और ना ही फोन उठाया जा रहा है। भारत की बेटियां वहां फंसी हैं, तकलीफ में हैं, रो रो कर भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से हाथ जोड़कर गुहार लगा रही हैं। भारत सरकार से मदद की लगातार गुहार लगा रही हैं। अपना नाम से। हेलो, मेरा नाम गरिमा मिश्रा है। मैं यूपी लखनऊ से हूँ। हम कीव में स्टक हो चुके हैं, पूरी चारों तरफ से घिर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई हेल्प नहीं दे रहा है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को कोई हेल्प, जो भी हमें हेल्प होनी है वो मिलने वाली नहीं है। हमने ये कुछ वीडियोस देखी हैं, जब अभी थोड़ी देर पहले हम एमबीसी को कॉल्स कर रहे हैं, एमबीसी हमारी कॉल्स नहीं उठा रही है। सेकेंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं। जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सिचुएशन। लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाई ट्रेन, क्योंकि हम बाई ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहाँ पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है, और इन्होंने अभी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज के सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है, बट इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग नथिंग फॉर अस। दे आर सेइंग दे आर इवैक्यूएटिंग द इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम बॉर्डर। द बॉर्डर इज 800 किलोमीटर। मुंबई से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। जमीनी रंजिश में युवक के घर में घुसकर उसकी पिटाई की गई, वहीं तोड़फोड़ भी किया गया। सगे भाई से चल रही पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर पड़ोसी भाई ने एक राय होकर युवक को जमकर मारा पीटा और घर के अंदर तोड़फोड़ कर दिया। पीड़ित ने इस संबंध में पट्टी कोतवाली में तहरीर दी है। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के पहाड़ा मुरारपट्टी गांव के रहने वाले बलराम वर्मा पुत्र राजकुमार वर्मा ने बताया कि उसके सगे भाई से उसका जमीनी विवाद चल रहा है। सोमवार को इसी विवाद को लेकर विपक्षी गण एक राय होकर उसे भद्दी गालियां देने लगे और मारपीट करने लगे। पीड़ित जान बचाकर घर में भागा तो उपयुक्त आरोपी घर में घुसकर उसे जमकर मारने लगे। घर में रखा हुआ सामान भी तोड़ दिया। वहीं पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में पीड़ित ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या घटना हुआ है, कैसे चोट लगी है आपको? सर भाई और भौजाई मिलके मारे हमको, थोड़ा कचरा में रख दिया था, मुहारे पे झाड़ू लगा के उसके चक्कर। आपके सगे भाई हैं? अपने सगे भाई हैं सर। किस लिए मारे? बस वही थोड़ा तो जो मुहारे पे कपड़े झाड़ू लगा कर कचरे रख दिए, मैं सोचा अभी फेंक देंगे उसके चक्कर। कितना बजे आपको मारे पीटे? शाम को 7 बजे सर। हम काम पे जाता हूँ पंडित बाबा में चल जाना। किस चीज़ से मारे हैं? अब सर लाठी डंडे से बहुत मारे, सब सूजन हो गया है पूरा यहाँ पर। झगड़ा कितना बजे हुआ रात में? प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता बिंदु वर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।